रवि पिया दो सौतेले भाई बहन हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। रवि पिया का ख्याल रखता था, पर रवि की शादी के बाद पिया की भाभी जो थी वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी और बोलती कॉलेज जाने से पहले सारा काम कर ले और अब आगे। पिया जो है अब सारा काम करके ही कॉलेज जाती है। श्रेया और पिया जो है कैंटीन में आपस में बातें कर रहे हैं। क्यों रो रही हो पिया? चुप हो जाओ, आखिर हुआ क्या है, एक बार बताओ तो सही। मत तो इतना रो कि तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो गया है? कॉलेज में भी तुम उदास थी, बताओ। मैं क्या तो बताऊँ श्रेया, भाभी ने तो कहा है जैसे मैं वैसे ही कर रही हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे नहीं पसंद करती, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं उनकी सारी बात सुनती हूँ, मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। भैया तो मुझसे खुश रहते हैं, लेकिन भाभी का कुछ नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ। देख, मैंने तुझसे कहा था ना। हाँ ठीक है, पर भैया ऐसे नहीं है। भैया ने तो अभी तक बताया भी नहीं कि किस हालात में क्या हुआ था कि उनकी ऐसी शादी हुई। उनके कहने के मुताबिक भाभी के मैं घर के सारे काम करके भी आती हूँ, कॉलेज का भी काम रहता है, पर वो खुश नहीं होती। मैं क्या करूँ, मैं दोनों तरफ सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, कैसे संभालूँ। भैया और मेरे बीच कभी भी प्यार की कमी नहीं हुई, लेकिन मुझे अब डर लगता है कहीं भैया मुझसे नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया है। पिया ऐसे है ना, तुम रो नहीं। मुझको भी लगता था कि भैया बदल जाएगा, पर ऐसे नहीं होगा। तेरा भैया तो तुझे बहुत प्यार करता है, तो भैया से बात कर, वो ज़रूर समझेंगे। तुम ठीक कहती हो, आज भैया आते हैं तो मैं भैया से ज़रूर बात करूंगी। वो मुझे ज़रूर समझेंगे, वो मुझे गलत ही समझेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी जिससे भाभी और उनके दरमियान कुछ भी लड़ाई हो। जिस तरह भैया ने मेरा ख्याल रखा, मुझे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना है। श्रेया तो जाती है ना, इस बार प्रैक्टिकल भी है, तो सब कैसे मैनेज होगा, बस यही सोच के मुझे टेंशन हो रही। पिया और श्रेया के अलावा वहाँ और कोई भी है जो उनकी बातों को सुन रहा है। ये है अमन, जो अपने दोस्त संजू के साथ वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। ये दोनों स्पोर्ट्स खेल कर आ रहे हैं। आज स्पोर्ट्स में तो मज़ा आ गया। आज तो तुमने सबकी छुट्टी कर दी। और बताओ अमन, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? और तेरी बहन का क्या हुआ, आई? नहीं यार, उसकी ही टेंशन है। पता नहीं बिन बताए कहाँ चली गई, किसके साथ है। ज़रा भी उसको पापा की हमारी फ़िक्र नहीं। हाँ, पर देखो तो सही आखिर गई कहाँ है। हाँ हाँ, उसका पता कर लेंगे। पर एक बहन और है किसी की जो पीछे रो रही है, ज़रा देखूँ तो। चलो श्रेया, अब हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई है और घर जाके मुझे थोड़े काम भी करने, फिर मैं आती हूँ तुम्हारे घर। मुझे जाके पूछना चाहिए कि इतनी प्यारी बहन जो अपने भाई से इतना प्यार करती है, वो क्यों रो रही है, उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। ओके पिया, तुम परेशान नहीं हो, तुम घर पर आ जाना। वो तो चली गई, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। पर मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल याद है, अच्छे तरीके से मुझे याद है। मैं फ़ौरन पहचान लूँगा और मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। ख़ास करके मुझे उसके भाई से मिलना है। अमन, उसके भाई से क्यों मिलना है? तुम भी ना संजू, मैं उसके भाई से मिलूँगा और उसको बताऊँगा कि वो उससे कितना प्यार करती, उससे मिलकर बात करे और समझे। दूसरी वजह यह भी है कि मेरी बहन जो है बिन बताए चली गई है और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी बहन भी इस तरह से कहीं चली जाए। वाह अमन, तेरी बात ही अलग है। हाँ हाँ, कितने घंटे बजाओगी? रुको, आ रही हूँ ना, माँ मेरी सो रही है। आ गई मैडम आप। इतना बेल बजाया जाता है क्या? भाभी मैंने एक ही बार तो बेल बजाया। अच्छा ठीक है, मेरी माँ आई है और तुम्हें जल्दी से खाना बनाना है। ओ भाभी, आंटी आई है, अच्छा बस मैं जल्दी से आती हूँ। पिया दिल की बहुत अच्छी थी। आंटी का नाम सुना तो उसने सोचा जल्दी जल्दी से वो कमरे को थोड़ा ठीक कर ले और फिर उनके लिए खाना बना रही, पर वो इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि उसकी नींद लग गई और पिया जो है बहुत गहरी नींद में सो गई। इधर सीमा और सीमा की माँ भी सो रही हैं। तभी आंटी उठ जाती हैं। सीमा उठो। हाँ माँ, तुम उठ गई? अच्छा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, पूरा किचन खाली पड़ा है। कहाँ रह गई पिया? उसने तो खाना भी नहीं बनाया और मेरी माँ उठ गई। पिया, पिया उठो। पिया क्या हो गया, क्यों सो गई तुम? तुमने तो कहा था कि तुम मना लोगी, पर क्यों नहीं उठी तुम?
सॉरी भाभी, रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी इसीलिए मेरी नींद लग गई, मुझे पता भी नहीं चला ये क्या हो गया। आई एम रियली सॉरी भाभी, बस मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। चलो उठो उठो, चलो जल्दी उठो, फ़ौरन उठो। हाँ हाँ भाभी, बस उठ रही हूँ। आउच, मेरा हाथ। हो गए 15 मिनट, बना कि नहीं बना? जी भाभी, बस हो गया है। मेरे रूम में पहुंचा दो। जी अच्छा, अभी लेकर आई हूँ। चलो बैठो, खा लो। हाँ बैठती हूँ, अभी खाती हूँ। अच्छा ये बताओ करना क्या है, हम लौटेंगे कैसे? तेरे बुलाने से ही मैं आई हूँ। हाँ माँ, मुझे मालूम है, मेरे कहने पर तू आई है। फिर देखते हैं क्या करना है, किस तरह लौटते हैं। और वहाँ भैया पापा भी तो नाराज़ होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ ये मुझे पसंद भी नहीं करती हैं, दूसरी तरफ लौटने की बात कर रही है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। भैया आते तो मैं पूछती हूँ क्या हुआ है ये। देख सीमा, कुछ भी कर तर रवि को साथ लेकर चल रहा है, ताकि तेरे पापा नाराज़ ना हो। सही वक्त का इंतज़ार है, फिर हम रवि को साथ लेकर ही जाएंगे। इस तरह पापा जो है कम गुस्सा करेंगे। सीमा और उसकी माँ सो गई हैं और इधर पिया जो है वो अपनी पढ़ाई में लग गई। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ, अब थोड़ा सा पढ़ लूँ, फिर भैया आएंगे, मुझे उनसे कुछ बात भी करनी है और कल मैं शेयर जाके वहीं स्टडी कर लूँगी। लगता है भैया आ गए। हेलो पिया, कैसी है तू? और तेरी भाभी ने बताया था कि उसकी माँ आई है, ठीक तो है ना सब? हाँ भैया सब ठीक है। हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है भैया। आओ आओ आओ, चलो हमें भी बात करनी है। वो भैया कल पेपर है, काम और भाभी और श्रेया के घर। पिया क्या कह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिया साफ साफ बोलो। और हाँ, मुझे तुम्हें जो बात बतानी है वो सुनो। पिया, मैंने तुम्हें बताया था ना किस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है। तेरी भाभी और हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और उसके भैया और जो घर वाले थे वो राज़ी नहीं थे। मैं उनसे मिल भी नहीं पाया और किस हालात में हमारी शादी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तेरी भाभी रिच फैमिली की है तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है। तू मेरी बहन है, बहुत प्यारी, तुझे समझना होगा। अब तो मैं भैया से कुछ नहीं कहूँगी। किस सोच में पड़ गई? तुझे क्या कहना था? कुछ नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। कल मेरा प्रैक्टिकल है, बस मैं उसी के बारे में सोचने लगी। ओ मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत कामयाब होगी। भैया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा लेकर आओ और अपना भी ले आना, हम साथ खाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पिया ने सारे काम को फिनिश किया और जल्दी जल्दी वो कॉलेज जाने लगी और भाभी से कहने लगी कि वो जा रही है। आज तुम कॉलेज नहीं जा सकती, आज नहीं जाना है। आज मुझे जाना है काम से बाहर और तुम घर पे रहोगी, माँ की देखभाल करोगी। समझ आया कि नहीं? भाभी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज प्रैक्टिकली सारे डिज़ाइनिंग्स जो है वो समझाई जाएगी और हमारे पेपर भी शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी है। ये सब बातें नहीं सुननी, नहीं जाना तो नहीं जाना है। हाँ क्या बात कर रही? पता नहीं पढ़ लिख कर क्या बन जाएंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ, सो मत जाना, माँ जो मांगेगी दे देना। ठीक है भाभी दे दूँगी, पर मुझे कुछ कहना था। बोलो क्या कहना है। आंटी उठ जाती हूँ तो कुछ देर के लिए मैं श्रेया के घर चली जाऊँ। क्या तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैंने कॉलेज जाने के लिए क्यों मना किया है कि माँ घर में अकेली है, मुझे काम से जाना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कितना पढ़ना है, मैं भी तो पढ़ी हूँ। भाभी आप समझती नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है। क्लास ओवर हुए तो काफ़ी देर हो गई, श्रेया घर आ गई होगी और आंटी का काम करके मैं आंटी से पूछकर चली जाऊँगी, वो मना नहीं करेंगी।
पिया जो है पढ़ाई में लग गई है। आंटी का काम फिनिश करने के बाद वो श्रेया के घर जाएगी, पर पिया को नहीं पता है कि उसकी और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। सीमा, कहाँ रह गई सीमा? उठो। आंटी की आवाज़ लग रही है, चल के देखती हूँ। जी आंटी, आपको कुछ चाहिए? जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। जी बस अभी बना देती हूँ। कैसे जाके मैं आंटी को बोलूँ? वो इतना गुस्से में बोल देती है कि मुझे तो डर लगता है। मैं क्या करूँ? आज का असाइनमेंट भी, प्रैक्टिकल भी मेरा छूट गया है और मुझे जाके श्रेया से पूछना भी है। अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा जाके देखती हूँ, शायद वो मान जाए। आंटी आपको और कुछ चाहिए? एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था। आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको देकर चली जाऊंगी। मेरा कॉलेज का कुछ काम रह गया है जो मैं उसके घर जाके पूरा कर लूँगी। अभी कुछ नहीं चाहिए, पर 1 घंटे में आ जाना। थैंक यू आंटी। अरे माँ तुम उठ गई, पिया किधर रह गई है? वो अपने दरवाज़ा किसी क्यों सहेली खुला के है? घर गई है। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी वो चली गई? ये अच्छा नहीं है किया पिया ने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन माँ ये मौका बहुत अच्छा है, हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। रवि को मैं कॉल करके बुलाती हूँ और तुम उससे कहना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको घर जाना है। और अगर वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरे भैया और पापा नाराज़ होंगे, तो हम कुछ भी करके उन्हें मना लेंगे, लेकिन हम साथ जाएंगे। क्या हुआ सीमा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है? पिया किधर है? सब क्या बात है? कोई बात हुई है क्या? पिया ठीक है, पिया को कुछ नहीं हुआ है, पर हमें घर जाना होगा। माँ की बहुत बेचैनी बढ़ गई है, उन्हें पापा की फिक्र हो रही है। क्या घर जाना होगा और अचानक से? लेकिन मैं क्यों जाऊँ, तुम चली जाओ। नहीं तो आपको साथ चलना होगा। अगर आप साथ चलेंगे। क्या मैं पिया को छोड़ के नहीं जाऊँगा? नहीं आपको साथ चलना होगा। पिया यहाँ रह लेगी, हम 2-3 दिन में लौट आएंगे। वहाँ पापा को मनाना भी है। रवि बात को समझिए, माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम पिया को कह देंगे ना कॉल करके। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी निकलो, तैयारी करो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम पिया को कॉल करके बोलो, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। सीमा के कहने पे रवि जाने के लिए तैयार हो गया और वो जल्दबाजी में भूल गया कि उसको पिया को कॉल करना है। पिया कब से बेल बजा रही है, पर पिया को तो पता ही नहीं है कि घर में कोई है नहीं। आखिर हुआ क्या है? लगता है कोई है नहीं, लेकिन सब लोग गए कहाँ? मुझे बिना बताए आखिर कैसे हो सकता है? मुझे फ़ोन मिलाना होगा। कॉल क्यों नहीं लग रहे हैं? मुझे श्रेया से बात करनी होगी। आखिर सब लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़ के इस तरह से?